सबरंग रेडियो 94.7 अपने सारे लिसनर्स का एक बार फिर तो स्वागत है जी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਰਫੀਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਦੁਪਹਿਰ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਟ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ एंड वेलकम प्राची जी टू सबरंग रेडियो एंड वेलकम टू कैलगरी एज वेल। और हमारे साथ हमारे खुद के यहाँ के आज दोस्त जो हैं सबू अलेक्जेंडर, जो कि कम्युनिटी की जानी मानी हस्ती हैं और बड़े सेवा भी करते हैं। काफ़ी जगह पे आप इनको देख रहे हो ऑल द टाइम। और आज ये क्योंकि शास्त्री इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा पहले थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन जो है वहाँ से शुरुआत करते हैं और माइक को पास में लाके और उसके बाद फिर बाकी की बातें जो शुरू करते हैं। सो जी प्राची जी, पहले तो आपसे ही शुरू करेंगे जी। ठीक है, तो आप थोड़ी सी हमें अपने बारे में बताइए, क्योंकि शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में और आपके बारे में। आप कब से जुड़ी हैं इनके साथ और इंस्टीट्यूट करता क्या है जी? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। आपके मीडियम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे और शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में बता पाएंगे। मेरा नाम प्राची कौल है और मैं शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट के इंडिया ऑपरेशंस देखती हूँ। आई एम डायरेक्टर देयर एंड आज कैलगरी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट का ऑफिस है। वी आर हाउस देयर फॉर वेरी मेनी ईयर्स, आई थिंक अराउंड 30 years वी आर बीइंग स्टेशन देयर। शास्त्री इंस्टीट्यूट एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलमोस्ट 60 सालों से, 6 दशकों से अगर हम हिंदी में कहें तो हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा काम है एज यू कॉल इट पीपल टू पीपल कनेक्ट। हमने टू बिगिन विथ 3 यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड मैगिल यूनिवर्सिटी ने हमें फाउंड किया था। बहुत सालों तक, लगभग 25 सालों तक हमारा ऑफिस मैगिल यूनिवर्सिटी में था। और ये जो नाम आप देखते हैं शास्त्री, इट कम्स फ्रॉम श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे 2nd प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और वो कनाडा आए हुए थे ऑन स्टेट विजिट ऑन द इन्विटेशन ऑफ लेस्टर बी पियर्सन, द नोबल लॉरिएट, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। और उस विजिट के दौरान उनको जो फेमस मैगिल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कॉन्वोकेशन स्पीच देनी थी एंड ये हुआ था 1966 की बात है ये। उस समय पे जब वो मैगिल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे कैनेडियन दोस्त जो उनके हैं उनको इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले, क्योंकि इंडिया की तभी इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिया वॉज ए यंग कंट्री और देयर वाज सो मच अलाइनमेंट, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे जो वो बहुत मिलते थे। तो उनको लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे के बारे में जान पाएं और पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा मिले। जी जी। उनकी ये बात हमारे लेस्टर बी पियर्सन साहब को बहुत पसंद आई और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत छोटे से टाइम में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद बहुत ही बड़ी अच्छी रिलेशनशिप की आप बता रहे हो। जैसे हम आजकल हमारे रिलेशन जो है इंडिया कनाडा के इतने अच्छे होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, सो इट्स काइंड ऑफ उस टाइम पे इतने अच्छे थे, बीच में थोड़ा सा कई कारणों की वजह से हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बट अभी हम उसी डायरेक्शन में दोबारा जा रहे हैं और हम लोग बहुत एस्पायरिंग है कि हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए टू बाउंस बैक फ्रॉम वेयर वी आर, वेयर वी वर एक्चुअली। तो गोइंग बैक टू दैट, यू नो, उसके तुरंत बाद ही शास्त्री जी वापस गए और हम सबको पता है कि बहुत दुखद तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। जी। और जो हमारे लेस्टर बी पियर्सन साहब थे, उन्होंने उनके ऑनर में ये इंस्टीट्यूट फाउंड किया इन कनाडा एंड ही नेम्ड इट एज शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट। अर्लियर I think it was planned to be called as Shastri Pearson Institute, but as an honor in the homage of Shri Shastri जी, इसका नाम शास्त्री इंस्टीट्यूट शास्त्री जी के नाम पे पड़ा। हम लोग बड़ी अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें भी, शास्त्री जी जो थे वो इतनी बेदाग छवि वाले इंसान थे। उनके बारे में जितनी भी कोई ऑनेस्टी की या कोई भी
क्लीनलीनेस की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर, तो शायद बहुत ही हाँ ईमानदार जी। और छवि के इंसान थे वो, जी। और बहुत ही हम्बल थे वो, और उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान। जी। और हम उनकी इंटीग्रिटी से ही अपनी स्ट्रेंथ लेते हैं, क्योंकि जो उनकी इमेज थी और जितना कमिटमेंट था उनका अपने देश के लिए, वही कमिटमेंट हमने अडॉप्ट किया इंडिया और कनाडा, दो देशों को साथ में लाने के लिए। तो बिल्कुल। ऐसे और उनकी मैं एक बात और बता दूं, मुझे जी। याद है जो जब क्राइसिस में थे हम, फूड क्राइसिस था हाँ जी, इंडिया में, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बताइए उन्होंने वो एक बात। बार कहा था कि मैं अपना फूड कम कर रहा जी। हूं और आप भी एक एक टाइम का फूड कम करें। और वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम लोग बहुत फास्ट करते हैं। जी, जी। और उन्होंने कहा था मैं आज से ट्यूसडे का फास्ट की इज्जत को बरकरार रख पाना। सो वी हैव ट्राइड दैट। डेफिनेटली बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है। और जब शास्त्री नाम सोचते हैं हमारे दिमाग में दुनिया में, तो कोई भी बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है तो उसको पता भी किस शास्त्री के बारे में बात हो रही जी, है। बिल्कुल। कोई दूसरा तीसरा कोई शास्त्री नहीं है, एक ही शास्त्री है जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इवन दो गांधी जी के साथ उनका बर्थडे था, बट कई बार लोग वहां पे ये सोच लेते हैं भी ये गांधी जयंती है, बट शास्त्री जी का जो जयंती होती है वो मुझे लगता है भी जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है रियल वर्ल्ड और रियल सेंस में, वो एक उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। जी। वो किसी पार्टी से उनका अटैचमेंट कभी भी पूरी दुनिया के लिए किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। वो एक ऐसी छवि के मालिक थे कि उनको एज ए इंडियन नेशनल के जैसे हम बहुत इज्जत करते आए हैं। जी जी। तो होना भी ऐसे एक्चुअली जब हम पॉलिटिकली पार्टी की तरफ से रन करते हैं और एक बार आपने जब लीडरशिप का रोल मिल गया, तो आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट है, या स्टेट के जो भी हैं, नॉट की कुछ एक लोगों के नहीं होते। सो दैट्स उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया, और अपनी ईमानदारी की वजह से आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसी की वजह से ही ये इंस्टीट्यूट बन पाया। ऐसे कहने को तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट एक दूसरे से 50 डेरों बातें करते हैं और वादे आते हैं जाते हैं, कोई केयर नहीं करता। बट ये जो इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ है, ये हमारे जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर्सन की बात आप कर रहे हैं, कनेडियन जो, और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऑनर में उन्होंने किया, तो ये ट्रू एक उनको एक ट्रू जिसको कहते हैं ना एक अच्छे इंसान ऑनर, हाँ जी। और उनको लगा कि भी ये इंसान जो है जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात की वैल्यू है। इट्स नॉट कि भी इसने बात कर दी तो आई गई कर देनी है। और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। बट तो हम लोगों ने ऑफिस यहाँ पे शुरू किया 1968 में जी। और दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर एग्री करे, और 1 महीने के अंदर हमारा दिल्ली में ऑफिस खुल गया। तो हम लोगों के 2 ऑफिसेज हैं राइट नाउ, जैसे मैंने बोला, कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के अंदर, और एक दिल्ली में हमारा ऑफिस है। तो हमने इतने 6 दशकों में क्या काम किया, बहुत काम किया हमने। हमारा कंट्रीब्यूशन आई थिंक बायलैटरल कॉरिडोर पे, जिसको हम कह सकते हैं कि मैंडेटेड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। दे आर different kind of chambers, there different kind of organization that have I think cropped up over the period of time, पर जो एक true sense में bilateral organization थी वो सिर्फ हमारी organization थी। और मैंने जैसे बताया कि 3 यूनिवर्सिटीज के साथ हमने अपना काम शुरू किया था, लेकिन वो कारवा बढ़ता गया धीरे धीरे। हमारे काम से लोग बहुत इम्प्रेस होते गए, हमारा कंट्रीब्यूशन दिखता गया दोनों तरफ, इंडिया में भी और कनाडा में भी। और 2004-5 में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर जब तक कि सिर्फ कनेडियन यूनिवर्सिटीज जो थी वो हमारे नेटवर्क में शामिल थी, ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल इंडिया से नहीं आ रहा था, वो इक्वल टर्म्स में आ रहा था, दोनों गवर्नमेंट इक्वली सपोर्ट कर रही थी। पर 2004-5 में और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कई बार हम लोगों को, इंडियन गवर्नमेंट को इनवाइट किया कि आप भी गवर्नेंस का पार्ट बनिए, पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर 2004-5 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं और आपके साथ कंस्ट्रक्टिवली इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएंगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मौका आया
और 2004-5 में एंड वी बिकेम ट्रूली बायलैटरल एट दैट टाइम, व्हिच मींस हमारा जो बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें 3 मेंबर इंडिया से होते हैं, 3 कनाडा से होते हैं, जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट होती है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो एक उस तरह का गवर्निंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉर्म किया और फिर हमने अपनी मेंबरशिप इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी के लिए भी खोल दी। पहले ही साल में हमें लगभग 50 इंस्टीट्यूशंस ने ज्वाइन किया। अगर आप इंडिया से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि IITs कितने प्रेस्टिजियस हैं। तो पहले ही कॉल में हमें 5 जो फर्स्ट जनरेशन IITs हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, you name a good university, they become part of us. And law universities जो इंडिया की उस समय बन रही थी, वो सब ने शास्त्री इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले ली एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। आज के टाइम पे हमारे पास 200 मेंबर्स हैं एंड इंडिया और कनाडा के मिला के इंडिया में अराउंड 32 to 35 हैं और कनाडा में, और थैंक यू साबू फॉर करेक्टिंग, एंड इंडिया में अराउंड 170। तो एक बहुत निश नेटवर्क हमने क्रिएट किया है जिनके बीच में हम पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन करवाते हैं। तो IIT की जैसे आपने कहा ना भी, तो IIT जो है इसके बारे में, क्योंकि हमारे स्टूडियो के ब्रेक का समय हो गया, 1-2 घंटे थोड़ी सी ब्रेक लेके तो फिर हम कंटिन्यू करते इसी तरीके से जारी रखेंगे जी। सबरंग रेडियो 94.7 FM ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਾਬੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ सबरंग रेडियो 94.7 FM ਤੇ जी। जी बहुत अच्छा है ना। बस आपको थोड़ी सी वॉल्यूम अपनी बढ़ानी है जब माइक के पास आ जाना, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ये बिहाइंड द सीन भी जो फेसबुक वाले दोस्तों को बता दे, भी बिहाइंड का सीन भी हमारी बातें चलती रहती हैं। कई बार उनको होता है ना, पता नहीं क्या करते होंगे, जब कैमरे पे आए हैं तभी ये बात करते हैं। तो बिहाइंड द सीन भी हम थोड़ी बहुत चीजें जो है वो चेक करते रहते हैं। और प्राची जी, एक बार फिर को मैं बता दूं, आप प्राची जी जो डायरेक्टर हैं शास्त्री इंडो कनेडियन इंस्टीट्यूट के, जो कि इंडिया के हेड हैं, वहाँ पे इंडिया को लीड करते हैं, ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। तो आज हमारे साथ ये कैलगरी में आए हुए हैं और इनसे हम खूब ढेरों बातें करें। अभी तो फिलहाल वैसे हम शास्त्री जी के बारे में भी, क्योंकि पता होना चाहिए, शास्त्री करते रहते हैं। शास्त्री जी कौन महान शख्सियत थी जिनके नाम पे ऐसा इंस्टीट्यूट बना है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने इतना काम किया, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडियो की एक छोटी जी ब्रेक का समा हो गया जी आप ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिद्दां ही स्टूडियो की ब्रेक खत्म होनी है फिर आप बैक टू एयर रेडियो के नाल फिर हम दोनों ही जारी रखेंगे और इस तरीके से जो है बातें करते रहेंगे। ठीक है प्राची जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आपके थ्रू मैं इतने सारे लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता पाऊंगी। आई थिंक हमें ये पहले करना चाहिए था, बट नेवर लेट। आई थिंक सब आए हुए हैं पहले। हाँ, एक बार आया था, काफी देर हो गई है ना शास्त्री के बारे में कुछ। हाँ जी, साबू हमारे टीम के फाइनेंस ऑफिसर हैं। एक बार फिर से स्वागत है जी सबरंग रेडियो 94.7 FM देते प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ फिर बैक टू एयर ਤੇ बैक टू फेसबुक दोनों ਦੇ ਉੱਤੇ आ गए हैं। स्क्रीन ਦੇ तो वैसे ही पहले से थे, बट जी तो हम बात कर रहे थे सब के बारे में। इनकी तारीफ थोड़ी कर दें, नहीं तो ये नेक्स्ट टाइम कहेंगे भी मेरे बारे में बात ही नहीं की। साबू को तारीफ की जरूरत नहीं है, साबू को सब लोग जानते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो आपको ये समझते हैं कि आप एक खुद में एक काउंसलर जनरल हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। इट इज एन इंडिकेशन दैट he is very well respected, honored and appreciated human being. और साबू अगर हम शास्त्री इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो he is a finance officer, very qualified person. Also he is managing all the public relation, so he is the right person for the public relation for the organization. And इन्होंने इतने दिनों से जब से ये कैलगरी में आए हैं, मूव हुए हैं, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और 15 साल या 17 साल आई थे, 16 साल
तो मेरे से थोड़ा सा कम। जब हमने और रेडियो यहाँ पे लिया था बहुत तभी, ज़्यादा। हाँ जी, जब हमने रेडियो ये शुरू किया था, जी। शुरू तो 1998 में हुआ था, पर मैंने 2010 में टेक ओवर किया था, तब से ही। और साबू को आई थिंक मैं उससे भी पहले से जानता हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल के हाँ जी, तो ये उस वजह से हमारा जो दोस्त हैं, लोग तो एम्बेसडर बनाए कुछ भी बनाए हमारे तो दोस्त वैसे ही बिल्कुल, वो सबके दोस्त हैं। जी। तो इसीलिए बड़ा मजा आता है, और जब भी हम मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बड़ा अच्छी लेवल की हमारी डिस्कशन होती है। जी। सो जी मुझे जी। व्हाट आई वांट टू से इज दैट थैंक यू राजेश जी, आपने यहाँ पे इनवाइट किया, खुशी हुई है हमको। प्राची जी ने शास्त्री के बारे में काफी कुछ कहा है। व्हाट आई वांट टू ऐड इज, हमने बोला था, प्राची मेंशन अबाउट लेस्टर पियर्सन, जी, जी। उनके बीच में बातचीत हुआ और ये इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ। जी। तो मेरा रोल में ये भी है कि हम कॉन्फ्रेंस करें, एंगेजिंग इंडिया एंगेजिंग कनाडा कॉन्फ्रेंस, काफी 30 एटलीस्ट मिनिमम 30 इंक्लूडिंग द फर्स्ट कनाडा इंडिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हमने किया कार्लटन यूनिवर्सिटी में। बट इसके बीच में एक इवेंट हमने पार्लियामेंट में भी किया। हम टोटल 5 इवेंट पार्लियामेंट में किया। उसके बीच में एक इवेंट पार्लियामेंट में किया, जहाँ पे वो रूम में, जिस रूम हमको अलॉट किया था, वहाँ पे शास्त्री जी का एक प्लैक था। तो 1965 में वो उस रूम में खड़ा होके उसने उसका स्पीच दिया था, तो वही मिला। ये ऐड करना है। और बड़ा इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए, मोर देन वर्क। हमारा हार्ट एंड सोल है शास्त्री इंस्टीट्यूट। एंड इसके अलावा और एक बात, प्राची, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, बट एक चीज और कहना है कि हमें सपोर्ट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज देयर, एंड प्लस यहाँ से ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है, दोनों है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि हम अल्बर्टा में हैं, ये भी कहना है कि 2023 में हमने अल्बर्टा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया था कैलगरी में मैकडोगल हॉल में। एंड उसके बाद उनसे हमको फंडिंग मिली, जिससे we sent almost 18 students on work internships to India, to IITs, Christ University, MNIT जयपुर। उनका काफी, एंड ये बच्चे जो है ये they came from across Alberta, just not the universities, but from deep northern Alberta, जिनको Canadian experience मिला, Indian experience मिला, बिकॉज इफ इट वॉज नॉट फॉर शास्त्री, वो कभी इंडिया देखते ही नहीं थे। तो ये लोग हमारा फ्यूचर एम्बेसडर होगा। एंड अभी जो जुलाई में वी विल हैव अनदर 12 ऑफ देम गोइंग टू इंडिया अगेन ऑन वर्क इंटर्नशिप। सो काफी अच्छा प्रोविंशियल लेवल में भी कर रहा है, इंक्लूडिंग सस्कैचुअन टू। सस्कैचुअन का प्रीमियर जो है स्कॉट मो हमारे ऑफिस आए थे 2 साल पहले। ही कीप्स कमिंग इंडिया में। हाँ, इंडिया में। अगर आप प्रोविंशियल एंगेजमेंट की बात करें तो इवन लास्ट 3 years में जब देयर वाज टर्मोइल, वी हैड really rough times। जी जी, definitely। लेकिन उस समय पे भी स्कॉट मो जो प्रीमियर हैं वो इंडिया आते रहे, और वो इंडिया हमारे कंट्री के साथ बहुत क्लोज हैं, और ही वाज द बेरर ऑफ कम्युनिकेटर इन बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। तो उनका रोल बहुत अहम रहा है। वो 3 साल आए और 3 साल हम लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट किया। प्रायोरिटी एरियाज जो डिफाइंड हुए हैं उनके ऊपर हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई, वर्कशॉप करवाई। आप लोगों को शायद मालूम हो, वन हेल्थ क्लस्टर हमने जो लॉन्च किया था वो स्कॉट मून, प्रीमियर स्कॉट मून ने ही लॉन्च किया था वहाँ पे। और हम बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन के साथ ऑन रिसेंटली अनाउंस्ड सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन प्लांट प्रोटीन। ये इंडियन गवर्नमेंट और कनेडियन गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कार्नी अनाउंस किया था। तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वेरी गुड। आप दोनों ने IIT के बारे में जैसे बात की, तो मैं याद है जब मैं छोटा था, जिसको कहते हैं ना, जब मैं छोटा बच्चा होता था, बड़ी शरारत करता था, तो उसी शरारत में चोरी पकड़ी गई कि हाँ जी अक्सर पकड़ी जाती है। तो क्या होता है, वो कार्ड जो है ना, मेरे पास अभी मैंने संभाल के रख लिया IIT का, क्योंकि मैं पास नहीं कर पाया, तो मुझे
अपने बच्चों के बोलूंगा भी तुम लोगों को ये अभी पापा तो नहीं कर पाया, तुम्हें करना है। Aspiration. तो बट फिर उसके बाद मैंने REC में एडमिशन ले लिया, NIT आजकल बोलते हैं हम हाँ आजकल जी, ना। NITs भी तो हमारे- आप जी कौन सी NIT से? जलंधर से। वो हमारे मेंबर हैं। हाँ जी, बस जी, फिर जी, तो जी, है ना, मेरे ग्रुप में हम अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक किसी दिन वहाँ भी जाने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे काफी जो दोस्त हैं, जो मेरे सीनियर जूनियर वहाँ के, वो भी प्रोफेसर हैं, जी, तो अच्छे काम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा माहौल जिसको कहते हैं ना भी बना, वहीं से मेरी वाइफ भी मुझे मिली वैसे। ओह वंडरफुल, तो हाँ जी, वंडरफुल। तो That's so पहले important. जूनियर होती थी, मुझे हमेशा सर बोलती थी, आप मेरा सर फाड़ने को आती है। That's how we operate. you know. मेरे लाइफ ऐसे है, पहले एक बंदा, इसीलिए मुझे लगता है जब वो लावा फेरे वगैरह करवाते हैं ना, पहले कहता भी बंदा आगे फिर लेडी आगे, या कुछ ऐसा होता है सिस्टम। तो बट ये है कि डेफिनेटली अच्छा माहौल जो है वो बनता है। जी। तो बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, जिन लोगों को नहीं पता तो IIT जो है वो MIT के बेसिस के ऊपर ही बने थे, ताकि इंडिया के अंदर मल्टीपल IIT, आजकल तो बड़े जितने भी दुनिया के अंदर जिन हम CEOs की बात करते हैं, वो मोस्टली IITs के ही होते हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन IITs थी तो वो 5 थी, उसके बाद सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन IITs बनी। आज के डेट में हमारे पास मेरे ख्याल से 22 या 23 IITs हैं, और वो सारी हमसे जुड़ी हुई हैं। वेरी गुड। तो उनको हमारी वैल्यू जो एडिशन है उसके बारे में बहुत जानकारी है, इसलिए दे फील कि दे नॉट पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क, दे आर मिसिंग आउट समथिंग इम्पोर्टेंट। वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन होती रहे दोनों कंट्रीज के अंदर, और बच्चे जो है एक दूसरे के पास जाएं, आई थिंक नथिंग। और स्पेशली हमारे जो इंडियन ओरिजिन के बच्चे हैं और जो यहाँ के बच्चे हैं, उनको भी जाके देखना चाहिए भी क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्यों वहाँ से इतने अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं, और एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंट है। बिल्कुल, जी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ग्लोबल वर्ल्ड है और इंटरनेट का टाइम है, जी। बहुत लोगों को ट्रू इंडिया के बारे में अभी जानकारी नहीं है इतनी, और वी फील कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रू इंडिया के बारे में जानकारी उनको मिले। और इस माध्यम से हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं कि एक बार आपका विजिट करना तो बनता है। इंडिया इज it should not be considered as a land of snake charmers, poor, downtrodden. India has changed. India is now part of a system जिसमें वो 5th largest economy है, और there is no stopping for India. We are going very, very strong, and that's why it is important that हमारा alignment उन countries के साथ अच्छे से बना रहे, जिनका thought process same है, जिनकी प्रायोरिटीज सेम है, और इंडिया और डेमोक्रेटिक वैल्यूज दोनों की। there's so much alignment between India and Canada. Unfortunately कुछ टफ टाइम्स हमने देखे हैं, पर वो अभी खत्म हो रहे हैं, एंड इस समय पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम बात करें, कम्युनिकेट करें, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जो अलाइंड हो, जो दोनों गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के साथ, और उन अलाइनमेंट के साथ हम अपने प्रोग्राम्स को डिवाइस करना चाहते हैं। हमारे इंटरनली हम लोग बहुत इस समय पे इस चीज के ऊपर बहुत विचार कर रहे हैं कि कैसे और ज्यादा इफेक्टिव प्लानिंग के साथ हम दोनों गवर्नमेंट एंड दोनों देशों को सपोर्ट कर पाएं। वेरी गुड। बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है इस टाइम पे। और एजुकेशन के, ये जैसे साबू ने पहले भी कहा, भी ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो लोग वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं, और Little ambassadors. हाँ जी, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए अच्छा काम, लोगों को बताएंगे भी क्या कुछ हो रहा है। जी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें आपने बताया भी, ये उन्हीं की वजह से जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, अभी तो फिलहाल तो सस्कैचुअन और अल्बर्टा है, लेकिन देयर हैज बीन रिक्वेस्ट फ्रॉम BC, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, उनका मिनिस्टर ऑफ एडवांस एजुकेशन, क्यूबेक के साथ। Quebec is such an important aspect of India's academic systems now. पिछले मेरे ख्याल से जब प्रोविंशियल ऑफिसेज, अभी आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज इंडिया में हैं, लेकिन मैं उस समय की बात कर रही हूँ, आज से 15 साल पहले, जब वो ऑफिसेज नहीं होते थे, तो सिर्फ शास्त्री इंस्टीट्यूट होता था, और उन सारे प्रीमियर्स की विजिट
जब इंडिया में होती थी तो शास्त्री ऑर्गेनाइज करता था, और हमने क्यूबेक गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। हमने क्यूबेक का स्टडीज को इंडिया में बहुत बढ़ावा दिया, और जहाँ पे यहाँ पे आपके कनाडा में लोगों को क्यूबेक के बारे में इतना नहीं पता है, उनका लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, हमने उसके बारे में कनाडा में बात करी। बहुत लोग ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो यंग स्टूडेंट जैसे यहाँ आए, एंड नाउ दे आर फुल फ्लेश्ड प्रोफेसर्स एंड दे आर रनिंग क्यूबेकॉय प्रोग्राम एंड कैनेडियन स्टडीज प्रोग्राम इन इंडिया। सो दैट्स अ कंट्रीब्यूशन दैट वी हैव। और एजुकेशन से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी, क्यूबेक प्रोविंस के साथ हमने उनके डिफरेंशियल ट्यूशन फी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें हर साल लगभग 30 बच्चे ग्रेड लेवल पे, लाइक मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए, उनको हम डोमेस्टिक ट्यूशन फी में एडमिशन मिलता था, और वो क्यूबेक में यूनिवर्सिटीज में 9 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस जो उनके आइडेंटिफाइड थे वहाँ अपनी पढ़ाई करते थे। इट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर देम। तो ये आपने बताया अभी 100 कितने इंस्टीट्यूट अभी इसका हिस्सा हैं? 150 इंडिया से 100, रफली 150, 170, और कनाडा से राइट नाउ 34। ओके, सो ऑलमोस्ट 200 प्लस हैं। तो इतने हैं। तो वो प्रोसीजर क्या होता है अगर किसी को इसके साथ जुड़ना हो या मेंबरशिप का, कैसे करते हो? सो वो बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि एक निश नेटवर्क है हमारा, तो हम बहुत केयरफुल हैं कि हम हर एक को इसका, हम बहुत ऐसा नहीं है कि हम एक्सक्लूसिव हैं अप्रोच में, बट वी वांट टू शेयर होल्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट हाई कि जो नेटवर्क हम बना रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, वैल्यू एडिशन कर पाए एक दूसरे के लिए। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को हमारा मेंबर बनना होता है, तो जब वो हमको अप्रोच करते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म उनको भरना होता है। वो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको रिव्यू करती है बेस्ड ऑन, जैसे इंडिया में की अगर मैं बात करूं तो उनको 10 साल तक इस्टेब्लिश होना चाहिए, उनको नेशनल एक्रेडिटेशन जो है उसमें एटलीस्ट ए ग्रेड पे होना चाहिए, जो नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ रैंकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की उसमें उनको टॉप 100 में होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट वाइज या डिसिप्लिन वाइज देखें तो टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में उनका नाम होना चाहिए, तब वो एलिजिबल होते हैं टू बिकम द मेंबर। और थापर इंस्टीट्यूट भी है पटियाला में, वो भी मेंबर है? थापर हमारा मेंबर है जी। मेरी वाइफ वहाँ पे पढ़ाती थी आने से पहले। अच्छा, बहुत हम वहीं से फिर इधर आए थे। जी। तो ऐसे वो मेंबरशिप उनकी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं। सेम इज एट द कैनेडियन एंड, यूनिवर्सिटीज हमें लिखती हैं और उनके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल असेस करती है, और फिर हम उनको बताते हैं कि आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो बच्चा इन सब इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ता है तो उसको क्या बेनिफिट होते हैं, क्या तरीका होता है अगर उनको कनाडा में आके पढ़ना है या यहाँ से कनाडा जाना, उसका कोई प्रोसीजर है कि यहाँ या नहीं? तो उसमें पहली बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम फुल टाइम किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में बच्चों को नहीं लाते, एंड हमारा जो काम है वो एकेडमिया एंड रिसर्च फर्टर्निटी के सारे सेगमेंट्स को कवर करता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरग्रेड स्टूडेंट टू सीनियर मोस्ट प्रोफेसर तक, उन सब के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। ये सब प्रोग्राम हम जो करते रहे हैं वो इंडियन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट के फंडिंग से करते आए हैं, और हम डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स डिवाइस करते हैं, जिसमें बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, मोबिलिटी ग्रांट्स हैं, फैकल्टी के एनरिचमेंट और रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च हैं, जिसमें टीम्स फॉर्म करके इंडिया एंड कनाडा के साथ वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं शास्त्री को। तो हमारी एक सीड ग्रांट्स होती हैं जिससे वो काम करना शुरू करते हैं, एंड देन दे बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सो वेरी मेनी ग्रांट्स इन वेरियस फंडिंग एजेंसीज। तो हमारा एक प्रोसेस होता है प्रोग्राम का। जब प्रोग्राम हम डिवाइस कर लेते हैं, वो अप्रूव हो जाता है, तो उसको हम अनाउंस करते हैं, और उसमें अगर वो स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं। देन वी हैव मल्टी टीयर इवैल्यूएशन प्रोसेस, इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो मान लीजिए 200 एप्लीकेशन किसी प्रोग्राम के लिए आए हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ 10 स्लॉट्स हैं देने के लिए। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद वो लोग हम सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स, और उनको फिर हम बताते हैं कि आपको ये अवार्ड मिला है, उनके साथ ग्रांट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर अगर वो कनाडा के हैं और उनको इंडिया जाना है तो उनके प्रोग्राम को हम सेट करते हैं, और इसी तरह से काम आगे बढ़ता है। तो सेम इज विद फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्चर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
I would just like to mention, I should not forget this, कि एक तो हो गया tangible benefit, तो ये tangible है कि आपने किसी के ऊपर $15,000 लगाए या आपने $50,000 लगाए, लेकिन there's a work beyond this, there's a work beyond it for शास्त्री. तो दूसरा होता है intangible benefit. Intangible benefits are very important right now, क्योंकि वो है facilitation. जब हमने पीपल टू पीपल की बात करी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई जो भी इंटरेस्टेड है इंडिया में या कनाडा के बारे में जानने के, अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने के लिए, उनको हम वो इंफॉर्मेशन दे पाएं. मान लीजिए जैसे अभी IIT तिरुपति वॉज हियर, उनके डायरेक्टर थे, तो उनका जो कोलैबोरेशन जो कनाडा में करवाया वो उसका श्रेय जाता है शास्त्री को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जितना, हम हर जगह पे नहीं जा सकते, तो शास्त्री हैज बिकम दैट व्हीकल दैट हैज moved in and out of India and Canada to bring people and institutions together. So that's how we operate. तो वो intangible जो है उसको आप न्यूमरेट नहीं कर सकते हैं, पर वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली इन द टाइम्स जब जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी 2.0. तो आपकी सरकार अगर थोड़ी सी नाराज है एक दूसरे से, तो ये हम जैसे लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट काम बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ग्रीन रूम से बात करें, हम बैकग्राउंड क्रिएट करें जिसमें लोगों को इनफॉर्मली एक साथ लेकर आएं और एक अच्छा इन्वायरमेंट दें जिसमें कि बातचीत और डायलॉग को बूस्ट मिले. वेरी नाइस, बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी प्राची जी, क्योंकि डायरेक्टर हैं इंडो कनेडियन शास्त्री इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया के डायरेक्टर हैं बेसिकली, बट ओवरऑल मैं कहूँगा भी सारे डायरेक्टर हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे साबू जी जो है वो फाइनेंस ऑफिसर हैं. तो साबू आपके साथ और कौन कौन टीम में है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे फिलहाल हमारा प्रोग्राम ऑफिसर है मोहम्मद आलदीन. सो शी ऑल्सो ज्वाइंड ऑलमोस्ट द सेम टाइम इन 2010. इसके अलावा हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट कोई स्टूडेंट इंटर्न किसी को ले लेता है टू हेल्प विद अस, बट मोस्ट ऑफ द वर्क अभी ऐसा हुआ है कि हम लोग इंडिया में भी गए कुछ वर्क एंड वी वर्क टुगेदर एंड कुछ वॉलंटियर्स मिल जाता है तो हेल्प करने के लिए. तो ऐसा है कि मेंबर्स के बारे में मोहम्मद आलदीन देखता है. सो हर रोल इज प्रोग्राम एंड मेंबर रिलेशंस और मेरा रोल है फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशंस. सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके करते हैं. इट्स अ स्मॉल टीम but very effective, I would say. And we take people on board as and when there is a project, there is work, so हम उनको हायर करते हैं और उनके साथ फिर काम करते हैं. ठीक है, अच्छा, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जी. जैसे आपने सुनी लिया सारी बातें भी, कैसे शास्त्री इंस्टीट्यूट जो है वो काम करती है, और अभी तक 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं. मेंबर्स का मतलब है इंस्टीट्यूट्स मेंबर्स हैं, जिनके हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए लाखों, हाँ जी, लाखों में टोटल अगर देखा जाए तो इतने स्टूडेंट जो है उनके लिए एक्सेस है इंडिया और कनाडा के अंदर पढ़ने पढ़ाने का, रिसर्च करने का, और टीचर्स के पास भी ये सारी फैसिलिटी जो है रहती है. जी बिल्कुल. और हम जैसे साबू ने अभी आप लोगों को बताया कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, ग्लोबल अफेयर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस कॉरिडोर पे. वो सब हमारे एसोसिएट्स हैं, चाहे वो माईटैक्स हो या IC इम्पैक्ट हो. ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया के साथ काम करते हैं और वो इफेक्टिव हैं क्योंकि शास्त्री उनके साथ है. बिल्कुल. नहीं, बड़ा अच्छा मैसेज है जी, जो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है. अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई वेबसाइट, कोई फोन नंबर कुछ में जी, www.shastriinstitute.com या आप उस पे .org, उस पे आप लॉग इन कर सकते हैं डिटेल्स के लिए. आप उसमें साबू एंड महमूदा को कनाडा में और मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया के साइट में. हमारी एक और कलीग हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं, उनका नाम है मिस संजू तनेजा, तो उनको भी आप लिख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. बड़ा अच्छा मैसेज है जी. तो मैं बार बार ये माइक आगे पीछे इसलिए करता हूँ, एक तो हमारी आईडी दिखती है और दूसरा थोड़ा ऐसा लगता है भी स्टूडियो में बैठ के भी हम जैसे लाइव इंटरव्यू का मजा लेते हैं, तो हमें अच्छा लगता है. तो दैट्स गुड. बट आई थिंक भी अच्छा आप लोगों को लगा होगा आज आके, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे लगता है कि आप
रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो जिसकी रीच बहुत है। एक टाइम ऐसा होता था जब रेडियो ही था, हमारी बिल्कुल। जिंदगी थी। और आपको याद नहीं हो, मैं बहुत छोटी थी उस समय पे जब बिनाका गीतमाला हाँ आती नहीं, बिल्कुल थी, आती। सयानी साहब, अमीन सयानी साहब आते थे, तबस्सुम जी, जी। आती थी, और वो बहुत सुंदर टाइम था। हम इतनी अच्छी तरीके से कनेक्टेड थे। अब रेडियो सिर्फ जब हम ट्रांजिट में होते हैं, कार में होते हैं कभी, तो हम रेडियो ऑन करते हैं। एंड आई गो बैक टू हमारे पुराना विविध भारती में, जब हम इंडिया की बात करें तो, और जी, वो जी। पुराने गाने और सब कुछ सुनते हैं। उसके बीच बीच में थोड़े जो बहुत इन्फॉर्मेशन के कैप्सूल्ड प्रोग्राम्स होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे। एंड आई एम होपिंग कि जिस तरह से उस समय हमें फैसिनेट करा, रेडियो बहुत पिकअप कर रहा है रिसेंटली इन लास्ट 10 years। आई थिंक रेडियो हैज रिवाइव्ड इटसेल्फ by changing, जो हम कहते हैं restructuring and reassessing ourselves, वो जैसे शास्त्री में चल रहा है वैसे रेडियो इंडस्ट्री में भी चला। और आप लोगों ने बहुत आगे आके बहुत सारी जिम्मेदारी भी उठाई है, और उस जिम्मेदारी के ही तहत मैं सोचती हूँ कि शायद आपके थ्रू हम ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएं और उनको इसका फायदा दे पाएं। और तो प्राची जब रेडियो के बारे में बोला, मुझे ये भी याद आया एक फनी थिंग। वो न्यूज, वो गाने नहीं, इवन वो जमाना का जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी अभी तक याद है, बिना का लाइफ बॉय। काफी वाह। काफी काफी वो समय ही कुछ और था। कुछ और था। तो उस टाइम पे कुछ था नहीं हम लोगों के पास, जी। और जो लोग काम करते थे वो भी इतने बाकमाल होते थे। तो वो हाँ जी, उन्होंने अपनी छाप तो छोड़ी और चाहे जितने मर्जी आज के जमाने में आ जाए, एंकर्स आ जाएं, जो भी आ जाए, और- उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। और वो जो कमेंट्री आती थी क्रिकेट की, और जी, जी। वी यूज्ड टू बी ग्लूड टू रेडियो की छह गया सुशील जोशी। सुशील जोशी की शिव commentary। जोशी। और रात को मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में हमारे जी। मैचेस शुरू होते थे, या इंग्लैंड में शुरू होते थे, Yeah. तो बॉल की जो टक की आवाज आती थी तो रात को ऊपर चढ़ जाते थे, है ना। ये तो दिन चढ़ते ही It's वो nostalgic, हाँ it's जी, तो nostalgic, yeah. वो जमाने कुछ और ही थे। और यहाँ पे आज की दुनिया में मेरे जैसा बंदा, मुझे रेडियो मैंने किया नहीं कभी, जी, तो पिछले 16 साल से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात तो है। बट हाँ Congratulations, जी, थैंक यू वेरी मच। और Yeah. तो ये है कि हमने कभी सीखा ही नहीं। हाँ जी, पर मैं अभी आपको रोक के ये कहना चाहूंगी कि ये जो हम भी कह रहे हैं हमारे जमाने में, इससे आप ये मत समझिए कि हम बहुत ओल्ड हो गए हैं, वी आर स्टिल यंग। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यंग हैं, जंग रहेंगे। राजेश, एक सवाल, आई नो वी आर ऑन एक सवाल के कितने पैसे वाला है? ये जो सबरंग रेडियो था कब हुआ, फेयर चाइल्ड रेडियो? ये एक्चुअली क्योंकि इसके ना 2 रेडियो होते थे, मैं जी। आपको थोड़ा बताता हूँ। जी। फेयर चाइल्ड रेडियो हमारा पेरेंटल रेडियो है, अच्छा और इसके ये है मल्टीकल्चर रेडियो। अच्छा जब ये 1998 में शुरू हुआ था तो सबरंग ने इनके साथ मिलके तो सब लोगों से सिग्नेचर इकट्ठे किए, सारी कम्युनिटी की आवाज बन के हम आए थे। अच्छा तो उस टाइम से ये आया। और उसके बाद जब मैंने टेक ओवर किया तो इसके साथ एक साइड बैंड होता था, अच्छा जो आपको पता भी, वो 24/7। हाँ तो वो 24/7 जो था वो मैं 2010 में मैंने दोनों, इसका और उसका दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था। अच्छा और वो कुछ साल चलाने के बाद मैंने 24/7 जो था 94 वो फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे से टू मच होता नहीं था। यंग फैमिली थी, बेटा छोटा था, अच्छा तो कुछ साल तो हमने काफी मेहनत की उस पर। तो अब जो है हमारा वो इवनिंग और वीकेंड पे ही हम करते हैं इसको, तो इसीलिए ये अभी डिफरेंट है। Thank you. बट नो, थैंक यू तो आपको जी। थैंक यू सो मच। और जाते जाते कोई और मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है यहाँ पे, आई थिंक हमने अभी भी उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है। जी। इट इज, आई फील सो प्राउड दैट हम भारतीय लोग हर जगह पे हैं, और कनाडा में तो नंबर इन्यूमरेबल है। और ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम बहुत कोई, हमारे अंदर बहुत जो कहें कि बहुत काम करने की बहुत क्षमता है, और उसको शायद अभी हम पूरी तरह से निकाल नहीं पाए। आई एम होपिंग that we will be able to optimize that, and that's it. And all the listeners wish you the very best. आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, और आगे बहुत अच्छा जिंदगी जीते रहें। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप दोनों का भी। और
आके और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और हमें शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। सो थैंक यू वेरी मच।